कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश कुमार यादव ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स का कवर कर रहे हैं। तो यूपी बोर्ड क्लास 10th में मैथ के ये अंशांक श्रृंखला में हम ये चलते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है ये 2 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अगर हम ये 2 मार्क्स अगर पाना चाहते हैं तो हमको ये करना पड़ेगा। और ये देखिए इसमें क्या है, इसमें थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे cos 45, तो cos 45 आप जानते हो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 1/√2 होती है, 1/√2 होती है। अब अगर 1/√2 यहाँ पर रखोगे तो ये क्या हो गया 1/√2 और इसका स्क्वायर है -1 है, ठीक है, और इक्वल टू क्या है cos थीटा है। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 1/2 -1 यानी 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 ये हो गया cos थीटा, और cos थीटा क्या हो गया बोलो 0 आ गया। और थीटा cos थीटा 0 कब होता है, जब cos π/2 होता है, यानी थीटा यहाँ पे देख लीजिए। अब थीटा 0 कब होगा cos के पदों में, तो 90 होगा तभी 0 होगा, अर्थात थीटा की वैल्यू आ गई π/2 और या 90 डिग्री। ये हो गया आंसर दिस प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। यहां पर फाइंड द वॉल्यूम, ये देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन वहां हार्ड नहीं पूछे जाएंगे कि आप जो है कर नहीं पाएंगे, क्वेश्चन इजी ही पूछे जाते हैं, बट आपको समझने की बात होती है कैसे आप समझ लेते हो। तो जैसे इसमें कह रहा है द रेडियस ऑफ ये बेस, मतलब एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है मतलब कोन आप बना सकते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में इसको मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में मत बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं कि आपने बनाया क्यों नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं ये h की वैल्यू है, यहां पर h की वैल्यू दी गई है, ये राइट सर्कुलर कोन है, यानी h की वैल्यू एक शंकु है, यानी इसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। अब यहां पे देखिए रेडियस ऑफ द बेस, बेस मतलब इसका रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, अर्थात आपको h की वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड r की वैल्यू दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू क्या होगा 1/3 πr² h, 1/3 और पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 35 का 3.5 का स्क्वायर एंड h की वैल्यू क्या हो गई 12। यहां से देख लो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 एंड r। यहां से बच्चों देख लो 7 5 जा 35 से 3 4 जा 12। अब यहां से ये देख लीजिए, अब ये 4 का मल्टीप्लाई अगर 22 मल्टीप्लाई ये हो गया 2.0 4 5 20 यानी 35, अब ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 22 मल्टीप्लाई ये 70, अब 70 मतलब एक अंक बाद 10 यहां लगा दिया, 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 154, 7 दूना 14 7 दूना 14 1 15 यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया इस प्रॉब्लम का, ये आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का। क्वेश्चन नंबर 3 यानी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th मैथ में क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देखते हैं। इसमें क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग है एक टॉप मतलब चोटी, बिल्डिंग की चोटी से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर का एलिवेशन एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है, वो 60 डिग्री का एंगल है बिल्डिंग से, यानी आप ये बिल्डिंग से ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, मान लो आपकी ये हो गई ये बिल्डिंग और ये टावर हो गया, ठीक है। अब यहां पर ऐसे ये टावर मान लेते हैं, टावर हर समय क्या होगा बिल्डिंग से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा टावर। अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि
ये क्या हो गया टावर, T फॉर टावर, B फॉर बिल्डिंग। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, यानी यहां से और ये एलिवेशन एंगल ये जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, वो कितने का बन रहा है, एलिवेशन एंगल टॉप ऑफ द 60 डिग्री का बन रहा है, यानी ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग देन द एंगल ऑफ डिपर्सन ऑफ द फुट ऑफ टावर, एंगल ऑफ डिपर्सन ऑफ फुट ऑफ टावर, यानी डिपर्सन एंगल फुट ऑफ, इस टावर के फुट से डिपर्सन जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये 45 डिग्री का डिपर्सन एंगल बन रहा है, ठीक। और यहां पर कह रहे हैं इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 सेंटीमीटर, ये हाइट है आपकी, ये 40 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक। तो यहां से आपको ये निकालना है कि ये देन द प्रूव दैट हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, तो हाइट आपकी बिल्डिंग की ये 20√3-1 ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम यहां देखते हैं लेट ये A और ये B और ये C और ये क्या D, ठीक है। अब यहां से ये देख लीजिए E एक पॉइंट दे देते हैं। अब यहां पर लिखते हैं AB इज अ टावर, यहां पे लिख लेते हैं AB इज अ टावर, AB इज अ टावर। अब AB अगर टावर है, यहां से देख लीजिए अगर AB टावर है तो हम क्या कर लें, AB टावर की बात कर लेते हैं। और दूसरी चीज, अब यहां से आपकी बिल्डिंग अगर बात करें तो यहां पर बिल्डिंग क्या होगी, वो हो गई CD, ये आपकी बिल्डिंग हो गई BU, ये बिल्डिंग हो गई CD। अब CD किसके बराबर है, ये BE के बराबर है, दोनों इक्वल हैं। अब ये इसको लेट कर लेते हैं, लेट किसके बराबर कर लेते हैं, H के बराबर, H मीटर हो गई, ठीक है, यानी ये H मीटर हो गई, अब H मीटर, ठीक है। अब H मीटर हो गई, जरा यहां पर देख ले, अब ये जो है यह कितना बच जाएगा, जरा आप देखिएगा। Incoming voice call from Ayush Singh, class 10, Rastipur. और ये आपका बन जाएगा कितना, Incoming voice call from ये हमने ये मान लिया AB क्या हो टावर है और CD क्या है बिल्डिंग है। अब CD और B इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए ये इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल है, तो यानी हिंदी में कहेंगे तो एकांतर कोण की बात करते हैं, यहाँ 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 45 डिग्री हो गया तो हम किसी एक को लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, हम इसको मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल है, जो कि हमको हाइट इसी की निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या कर ले, ये जो दिया गया है उसको कर लेते हैं। ट्रायंगल BCD में tan 45 इक्वल टू लिखोगे क्या, CD अपॉन BD, CD अपॉन BD। अब CD अपॉन अगर BD होगा तो यहां से देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी CD अपॉन BD। अब ये CD की वैल्यू क्या आ गई, BD के इक्वल आ गई, मींस अब हाइट जो है वह BD के इक्वल है, अर्थात अब यहां से चल लेते हैं हम यहां पर। अब ये जो AE है, ट्रायंगल ऑफ AEC, अब ट्रायंगल ऑफ AEC में tan 60 की बात करते हैं, tan 60 क्या होगा, tan 60 होगा, यहां पर देखिए tan 60 जो होगा उसमें क्या लिखेंगे, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, और tan 60 जो होता है वो √3 होता है। अब यहां से AE आपका कितना है, ये है AE, पूरी तो 40 है लेकिन इतना क्या है, ये तो H है, तो यहां भी H ही होगा, मैंने जैसा बताया, और ये क्या हो जाएगा 40 माइनस H हो जाएगा, तो यहां से AE क्या आएगा 40 माइनस H, और यहां से देखिए EC, अब चूंकि EC किसके बराबर होगा, ये BD के, और BD किसके बराबर है, H के, तो यहां से देख लो जरा, यानी ये √3 इक्वल टू क्या 40 माइनस H,
डिवाइड बाई EC, EC यानी H। अब H का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, H हो गया क्या, यहाँ पर H ये लिख दिया H रूट 3 और यहाँ से H रूट 3 इक्वल टू क्या हो गया 40 माइनस H। अब यहाँ पर इस साइड इसको लेके जाइए तो ये हो जाएगा क्या, ये H क्या, अब H विल भी क्या हो गया 40 अपॉन रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अगर ये दोनों का ये हमने क्या किया, इसको कहते हैं रेशनलाइज, इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। अब रेशनलाइज करेंगे हमको, चूंकि ये अगर आपका आंसर यहाँ पर वहां पर अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो 40 बाई अंडर रूट प्लस रूट 3 प्लस 1 लिख दोगे तो भी सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप सामने अगर आंसर ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है प्रूव करना है तो आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। और रेशनलाइज करने के लिए आपने यहाँ पर किया, ये 40 हो गया और ये ऊपर रूट 3 माइनस 1 आ गया, ये नीचे हो गया क्या, ये 3 माइनस 1, अगर ये कैंसिल करोगे तो आ जाएगा क्या 40 और ये हो गया रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यानी ये हो गया H की वैल्यू आ गई 20 रूट 3 माइनस 1। और यही आंसर होगा, यानी यही प्रूव करना था, प्रूव दैट आपका। यहाँ पर देखिए ये आप में आपको इतना सब कुछ करने के बाद तुरंत 1% मतलब 6 अंक मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस करने के।